नमस्कार, एक न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह। देखिए, आज बिहार में नगरपालिका आम उपनिर्वाचन 2023 संपन्न हो गया है। जो भी मतदान है वो संपन्न हो गए हैं और पूरे बिहार में अभी तक 56.46% मतदान हुआ है। और इस मतदान में लगभग 31 जिलों के जो मतदाता हैं उन्होंने भाग लिया था और पूरे 60 नगर पालिकाओं में ये मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक प्रसाद क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ओके, विल चेक अप दैट। अभी तक तो हमें कोई सूचना नहीं आई है। अगर आप बोल रहे हैं विल चेक इट अप राइट नाउ। या वैसे तो जैसे बांका में भी डिटेन हुए हैं, उन पे 10-11 लोग डिटेन हुए हैं और उन पे जो इलेक्टोरल ऑफेंस के लिए कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। But there were no major kind of things, you see. Okay, we'll check on that. I think there is no point arguing on that, you see. Yeah. सर, आपने बोला कि 5 स्थानों से शिकायत आई है, तो वो कौन-कौन से स्थान हैं? 5 स्थान जो थे, I would just संजीव किधर है? देंगे क्या पेपर है क्या? 5 जगह पे है। यस, एक तो मधुबनी के झंझारपुर ब्लॉक में बूथ नंबर 32 वार्ड 2 पे थे, एक मतदान केंद्र में। और उसी तरह से एक मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के बूथ एक मतदान केंद्र संख्या 1 में। फिर उसी तरह से मुजफ्फरपुर में ही एक और थे, कांटी प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 3 में। और दरभंगा के थे, ईवीएम से संबंधित था, जाले में, दरभंगा के जालों में मतदान संख्या 1 में। वोटिंग कंपार्टमेंट के बारे में थे, सहरसा से उनके कैरा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 1 में। और उसी तरह से एक नवादा के हिसुआ में थे, मतदान केंद्र संख्या 1 में। इसको हम लोगों ने आपके प्रेस विज्ञप्ति में भी इसकी दी है, आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। और उसके नतीजे हैं कि सारे चुनाव बिल्कुल मेरे ख्याल से वायलेंस फ्री, इस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी बूथ पे हंगामा हंगामा भी ना हुए और कहीं भी किसी भी तरह की वारदात ना हो। ऐसी तो एक उसका कारण है महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ी है। और पूर्व के अभी के चुनाव का तो मैं नहीं कह सकता क्या रिज़ल्ट आएगा, बट पूर्व के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में लोग नए चेहरे आए हैं, 80-85% नए चेहरे आए हैं। और तो ये एक सारा एक संकेत देता है हेल्दी ग्रास रूट डेमोक्रेसी, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की और लोगों की जो है अपनी वोटिंग्स की और कि वो लोग नए चेहरे को चुन रहे हैं। तो दीज वर द फ्यू। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चुनाव की अगर आप देखेंगे तो पंचायतों में जहाँ 10,000 के लगभग 8 से 10,000 पिटीशंस, इलेक्शन पिटीशंस दायर किए जाते थे, उसके इस बार के जो हैं लगभग 228 के करीब ही मात्र पिटीशन है, इलेक्शन पिटीशन फाइल हुए हैं। और अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो 2 फेज के चुनाव हुए उसमें आज तक एक भी पिटीशन फाइल नहीं हुए हैं। तो ये शो करता है कि चुनाव किस तरीके से स्वच्छ वातावरण में निष्पक्षता के साथ, शांतिपूर्ण के साथ और पारदर्शिता के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ की जा रही है। सबों के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में। आज भी जैसे कंप्लेन मात्र 5 कंप्लेन आए पूरे चुनाव के दौरान। तो ये एक इंडिकेशन है कि दिस इज इट, आई थिंक सो। थैंक यू वंस अगेन आप लोगों का, और फिर हम लोग मिलेंगे भी किसी और संदर्भ में, हम लोग आगे मिलते रहेंगे। के एक चुनाव थे, पंचायत के चुनाव और अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव, वो हम लोगों का आयोग के द्वारा समाप्त किया जा रहा है।
अब उपचुनाव जो होंगे वो बचे होंगे, इसके बाद जो होंगे इस तरह से कुछ बच गए हैं, जैसे हमारे अभी भी दो जैसे कुछ रद्द हुए हैं और एक मुखिया के दो बचे और आगे हुए या आगे जो होंगे। तो आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला हमें राइट फ्रॉम पंचायत चुनाव से के बाद से, तो आप सबों का भी हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। जैसे कि बताया कि एक जो मेजर आम चुनाव है वो 248 जो पहले से थे जो नगर पालिकाओं के, और 7 जिनका ड्यू हो गया था, तो इतने नगर पालिकाओं का आम चुनाव एक मेजर तरीके से हुआ। तो इस बार की हम लोगों ने जो आम चुनाव किया तो वो इस तरीके से क्या है कि अगली बार जब चुनाव होगा तो 5 वर्ष के बाद सबों का एक साथ चुनाव हो पाएगा, जिससे कि लॉजिस्टिक को प्रबंध करने में, चुनाव के टाइम में जो कैंपेन को लॉन्च करने में सबों के लिए वो सुविधा होती है। तो इससे लगातार अब जैसे पंचायतों में आम चुनाव हर 5 वर्ष पे होती है, तो उस तरीके से एक सिलसिले ढंग से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की भी जो चुनाव है अर्बन लोकल बॉडीज़ की, वो भी उसी तरीके से रेगुलरली अब हुआ करेगा। तो ये सारे हैं, और टेक्नोलॉजी का जैसे हम लोगों ने बताया किसी और दिन हम लोग इसको फिर से विस्तृत चर्चा करेंगे सारे टेक्नोलॉजी पे। और वोटिंग का परसेंटेज जो है वो जैसा कि है वो अभी तक जो आए हैं 55.29 जो हमारे VTR से आते हैं, तो डायरेक्टली बूथ से जो एप्लीकेशंस हैं जिसके द्वारा वहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजते हैं, तो उसके द्वारा जो अब तक अद्यतन स्थिति थी 55.29 है। और लास्ट के जो वोटर्स हैं कुछ सिंकिंग वगैरह होगी तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 55.29% ओवरऑल हैं, और उसमें से मेन की वोटिंग परसेंटेज 54.08 है और 56.64% विमेन की वोटिंग परसेंटेज है। अगर आप देखेंगे कि सबसे अधिक मतदान जहां हुए हैं तो वो अररिया है जहां पे 82% पोल हुए हैं। उसके बाद पूर्णिया जहां पे 74.08% की पोलिंग पार्टिसिपेशन हुई है, और किशनगंज में 72.42% में। उसी और अगर आप देखेंगे कि जो सबसे कम हुए हैं तो गया में 40.97% हैं, और फिर पटना में 44.29% हैं, और एक किशनगंज में मधुबनी में 44.71% है। ये 3 ज़िले हैं जो सबसे कम हैं, और वो 3 ज़िले जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मतदान है। तो 11 को करेंगे परसों, और काउंटिंग में फिर उसी तरीके से हम लोग व्यापक इंतज़ाम किए हैं जैसे पूर्व की बात थी। और OCR टेक्नोलॉजी का हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काउंटिंग डायरेक्टली हो सके। और उसका उद्देश्य ये है कि जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं जहाँ पे भी वो रहते हैं, वो एक काउंटर चेक करने के लिए है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए है, और साथ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। इस उद्देश्य से हम लोग OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज भी जैसे हम लोगों ने FRS की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया था, तो वो एक अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उस तरीके से किया था। उसमें लगभग 20,000 के लगभग आपके बोगस वोटर्स पाए गए हैं, जिनको वोट देने से रोका गया अब तक की जानकारी, क्योंकि अभी तक फिगर जो है वो सिंक हो रहे हैं, वो नेट से आने में उसमें समय लगता है, तो फिगर सिंक हो रहे हैं। बात ही हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किए थे, लगभग 15,000 से अधिक पुलिस बल थे, और मतदान पदाधिकारी करीब 10,000 के लगभग जो कोर इन्वॉल्व थे, जो सेक्टर से लेकर के PCCT पार्टीज़ में या फिर में इन्वॉल्व थे, और पोलिंग पर्सनल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे सेक्टर तक। इसके अलावा जोन्स थे, सुपर जोन्स थे, कंट्रोल रूम थे, जैसे कि हर बार होता है विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, चेक पोस्ट वगैरह वगैरह। उनकी डिटेल्स आपको दी गई है, हम लोगों ने जो प्रेस विज्ञप्ति दी है उसमें सारी डिटेल्स हैं, आपको सर्कुलेट भी कराया गया है। तो ये तो अल्टीमेटली अगर देखेंगे तो
और हम लोगों ने इस बार पूर्व के भांति FRS का जो बोगस वोटिंग के चेकिंग करने के लिए FRS भी हम लोगों ने उपयोग किया था पंचायत में, जिसके पहले उपयोग किए थे, इस बार भी किए गए थे। और इसके अलावा वेबकास्टिंग जो हम लोगों ने इस बार की थी हर बूथ पे की थी। मेरे ख्याल से पहली बार हम लोगों ने हर बूथ के पे वेबकास्टिंग की थी। तो इस तरीके से व्यापक प्रबंध किए गए थे और पूरी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से के वातावरण में हुई है और कहीं भी किसी तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। और जो आप एक जगह पे रीपोल है, वो रीपोल है रोहतास के बूथ नंबर 6 में, वार्ड नंबर 2, राइट। वहाँ पे कुछ तकनीकी कारण से EVM में एक्चुअली जो कैंडिडेट्स हैं एक पर्टिकुलर बूथ पे उनके 2 जो कवर करते हैं वो ओपन नहीं हो सका, तो कैंडिडेट तकनीकी कारण से वहाँ पे हम लोग रीपोल कर रहे हैं और वो रीपोल कल ही हम लोग करेंगे। इसकी ऑलरेडी आदेश दे दिए गए हैं और वहाँ पे जो अधिसूचना, वहाँ पे जो आम सूचना जारी की जाती है वो जिला के द्वारा की जा रही है। 4,431 कैंडिडेट थे, जिसमें से 2,197 मेन और 2,234 विमेन कैंडिडेट थे। तो पूरे पोस्ट की अगर देखेंगे 805 में, तो जो पोस्ट कंटेस्ट हुए हैं 805 में 714 वार्ड मेंबर्स के पोस्ट थे और उप मुख्य पार्षद के 31 पोस्ट थे, मुख्य पार्षद के 31 पोस्ट थे। और उप निर्वाचन के लिए ये आम चुनाव की है। इसके अलावा उप निर्वाचन के 27 वार्ड पार्षद के चुनाव थे और उप मुख्य पार्षद के 1 और मुख्य पार्षद के 1 चुनाव थे। तो ये पदों के इनमें जैसे कि मैंने बताया कि निर्विरोध 8 वार्ड पार्षद के हुए थे आम निर्वाचन के और 1 वार्ड पार्षद उपचुनाव में हुए थे। 9 निर्विरोध चुने गए थे। और तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या मैंने जैसा आपको बताया, तो अगर वार्ड वाइज अगर पोस्ट वाइज देखें तो आम निर्वाचन जो है उसमें से वार्ड के पोस्ट के लिए 3,450 कैंडिडेट थे, जिसमें से 1,556 पुरुष थे और 1,894 महिलाएं थीं। उप मुख्य पार्षद के 31 पोस्ट के अगेंस्ट में 391 कैंडिडेट्स थे, जिसमें 287 मेल थे और 104 फीमेल थी। मुख्य पार्षद के जो पोस्ट थे 31, उसके विरुद्ध में 423 कैंडिडेट थे, जिसमें से 252 मेन थे और 171 विमेन थे। और उप निर्वाचन के जहाँ तक देखेंगे तो जो वार्ड पार्षद के 27 पद थे, उसके विरुद्ध में 91 आपके 147 कैंडिडेट थे, जिसमें 91 मेन एंड 56 जो थे वुमेन। और एक उप मुख्य पार्षद के जो पद थे उसके विरुद्ध 8 कैंडिडेट थे, उसमें से और दूसरे आपके मुख्य पार्षद के विरुद्ध में 12 कैंडिडेट थे, 11 उसमें 11 मेन थे और 1 विमेन थे। और उप मुख्य पार्षद के 8 पद वो महिलाओं की 8 महिलाओं की कैंडिडेट। तो आपने सुना कि किस तरह से बिहार में 60 नगर पालिकाओं में ये मतदान हुआ। लगभग 8 स्थानों से छिटपुट घटनाओं की सूचना आई है और ऐसे कहा जा रहा है कि बाढ़ में एक बड़ी घटना हुई है, जो कि उससे वहाँ पर जो घायल हुए हैं लोग, जो मतदाता घायल हुए हैं, उन्हें PMCH में भर्ती भी कराया गया है। और इसके साथ साथ जो मतदान है वो शांतिपूर्ण संपन्न होने की बात राज्य निर्वाचन आयोग कह रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं 8 जब शिकायतें आती है और बाढ़ से जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोकतंत्र में अभी भी मतदान जो है वो शांतिपूर्ण नहीं हो रहा है।
तो इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अन्य सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।